Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Technical Saturdays. Technical Saturdays में आप सभी का स्वागत है and this is episode number 2 in Basics of Technical Analysis series because हमने Basics of Technical Analysis को Technical Saturdays में ही involve कर दिया है and this is you can consider version 2.0 of Basics of Technical Analysis because पहले ही मैंने Technical Saturdays में ही सारे topics discuss कर लिए हैं but right now I am going with the flow. I am going in a step by step manner ताकि आप हर हफ्ते एक एक एपिसोड देख के अपनी बेसिक्स की जर्नी कंप्लीट कर सको और आपको कोई भी जो बेसिक प्रोग्राम होता है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस उसकी कोई भी जरूरत ना पड़े। एंड जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था दैट दिस ईयर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे हुआ है कि 8 से 9 महीने तक मार्केट ट्रेंडिंग रहा है। सो बेस्ड ऑन दैट ट्रेंडिंग वे क्या हम लॉन्गर साइड ट्रेड करना चाहिए, क्या क्या हमें शॉर्टर साइड ट्रेड करना चाहिए, उसके हिसाब से we have designed this series where you will understand about 7 step process where the 7 step goes like price, pattern, volume, momentum, volatility, time and sentiment। ये 7 चीजों को ओवरऑल इन्वॉल्व करके ये सीरीज डिजाइन होने वाली है टोटल 16 एपिसोड्स में। लास्ट वीक हमने पहला एपिसोड ऑलरेडी शेयर कर दिया था वेयर आई डिस्कस्ड अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ईयर। जैसे मैंने बताया था ओवरऑल पास्ट परफॉर्मेंस भी शेयर की थी। देन मैंने ये चीज भी मेंशन की थी दैट दिस ईयर इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी। द मोर वी गिव द मोर वी गेट, सो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग दिस कंटेंट एब्सोल्युटली फॉर फ्री बिकॉज आई वांट टू गिव to the world and I want to create a bigger difference in this world by creating win-win situation for everyone। and again मैंने ये चीज भी मेंशन की थी दैट इस साल काफी ज्यादा एग्रेशन हो सकता है हमारे खुद के टेम्परामेंट में, खुद के माइंडसेट में। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी कूल एंड काम एंड दैट इज व्हाई इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स वी आर गोइंग टू लॉन्च बेसिक मेडिटेशन सीरीज ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। उसके बारे में भी मैं अनाउंसमेंट में अगले हफ्ते करूंगा। सो मेक श्योर यू आर स्टेइंग ट्यून्ड फॉर दैट एंड लेट्स हैव अ लुक एट वीकली मास्टरमाइंड फॉर दिस वीक। वीकली मास्टरमाइंड बोला जाए या फिर बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस का एपिसोड नंबर 2 बोला जाए, बोथ आर द सेम। सो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एपिसोड नंबर 2। पिछले एपिसोड में हमने टाइप्स ऑफ चार्ट के बारे में डिस्कस किया था जहां पे हमने डिस्कस किया था लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट। और मैंने ये चीज मेंशन की थी दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फर्दर अबाउट कैंडलस्टिक चार्ट। तो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। सो इफ यू लुक आउट एट कैंडलस्टिक पैटर्न ब्रॉडली बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर, वो कैंडल्स होते हैं ग्रीन और रेड कलर के या फिर ब्लैक एंड व्हाइट कलर के डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द एग्जांपल ऑफ ग्रीन एंड रेड कैंडल्स। तो ग्रीन और रेड कैंडल, और जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था दैट 4 चीज होती है उसके हिसाब से जो कैंडल है वो डिटरमाइन होती है बेस्ड ऑन ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। एंड आउट ऑफ विच क्लोजिंग प्राइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से अगले दिन का जो मार्केट है वो ओपन होगा क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से। लाइक इफ वी कैलकुलेट डेली चार्ट, राइट, अगर हम लोग वीकली के हिसाब से देखें तो इस हफ्ते की क्लोजिंग के हिसाब से अगले हफ्ते की ओपनिंग होगी एंड इस महीने की क्लोजिंग के हिसाब से अगले महीने की ओपनिंग होगी। सो नंबर 1 out of all these 4 is closing price, second is opening price and third is high and low for the day। एंड अगर हम लोग दोनों ही कैंडल्स को देखें, सो इफ आई टेल यू लाइक इफ आई एक्सप्लेन इन मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर, तो जिस दिन लेट्स अज्यूम मार्केट नीचे खुल रहा है, मार्केट इज ओपनिंग बिलो, यहाँ पे ओपनिंग हो रही है मार्केट की और यहाँ पे बुल्स टेक चार्ज कर रहे हैं जहां पे ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग प्राइस आई है। सो दैट इज द डे व्हेन बुल्स आर इन कंट्रोल और वो बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, ग्रीन कैंडल या फिर आप कंसिडर करो व्हाइट कैंडल डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर। एंड ऑन दैट सेम डे लो और हाई बनते हैं। एंड अगेन ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट नीचे जाए, लो बनाए, हाई बनाए एंड देन क्लोज हो। और देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी जिस दिन ज्यादा वोलेटिलिटी होगी मार्केट ओपन होगा, हाई बनाएगा, लो बनाएगा एंड देन क्लोजिंग बनाएगा, विच इज वेरी रेयर बिकॉज हाई बनाने के बाद लो एंड देन क्लोजिंग ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल डेज जो होते हैं उसमें होता है। एंड ऑन द अदर हैंड जिस दिन मार्केट की ओपनिंग ऊपर हो रही है एंड क्लोजिंग नीचे हो रही है, so that is the day when bears are taking charge of the market, bears are taking charge of that day। again I'm mentioning about the example of daily chart। हम hourly 15 मिनट्स 5 मिनट्स 1 मिनट हर चार्ट में सेम कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। when the opening is higher as compared to closing and that day like it is a bearish day जहां पे bears का ज्यादा कंट्रोल रहा है। एंड अगेन ये कैंडल कैसे फॉर्म होती है, वेयर मार्केट ओपन होता है, हाई बनाता है, लो बनाता है एंड देन क्लोजिंग देता है, राइट। देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी जब मार्केट जब बहुत ज्यादा वोलाटाइल हो तो ओपनिंग होगी, लो बनाएगा, हाई बनाएगा एंड देन इट विल कम बिलो द ओपनिंग प्राइस एंड फॉर्म अ क्लोज, लाइक फॉर्म अ लो एज वेल। दिस वन जब क्लोज होगा तो वो ओपनिंग प्राइस से नीचे होगा। सो दैट इज हाउ बेरिश कैंडल इज फॉर्म। एंड ये जो है कैंडल्स जो फॉर्म होते हैं उसमें बॉडी होती है और शेडोज होते हैं।
बॉडी यानी कि ओपन और क्लोज के बीच का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज द रियल बॉडी। अगेन ये जो रियल बॉडी है वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कैंडल, एंड डिपेंडिंग ऑन द कैंडल उसका कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन होता है। एंड आज के एपिसोड में हम लोग दो टाइप्स के कैंडल पैटर्न देखने वाले हैं और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। और ऊपर की साइड जो होता है, जो डिस्टेंस होता है ओपन और हाई के बीच या क्लोज और हाई के बीच, अगेन जो ऊपर की स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज अपर शैडो, और जो नीचे की स्पेस होती है जो विक बनती है दैट इज कॉल्ड एज लोअर शैडो। दिस इज हाउ द बेसिक्स ऑफ कैंडल्स आर फॉर्म्ड। एंड ये जो मैंने अभी कंसेप्ट शेयर किया है, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन शेयर पब्लिकली, एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने प्रीमियम प्रोग्राम्स में शेयर करते हैं विद दिस सेम कंसेप्ट। सो मेक श्योर यू आर टेकिंग a maximum benefit out of this series as well, and make sure you share this videos with at least 3 to 5 friend of yours जो कि टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी में अपनी शुरुआत कर रहे हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, उनकी लर्निंग जर्नी शॉर्ट होके उनके एक्शनेबल स्टेप्स बढ़ जाए, सो दैट दे कैन मेक मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ देयर ओन जर्नी एज वेल। सो दिस इज हाउ बेसिक कैंडल्स आर फॉर्म्ड। एंड यहाँ पे जो है पहला एग्जाम्पल आज के दिन में देखने वाले हैं, दैट इज बिग बॉडी, जहाँ पे जो है जो रियल बॉडी है वो बड़ी है और अपर और लोअर शैडोज जो हैं वो छोटे छोटे हैं। सो बिग बॉडी ये बनती कब है? दिस इज फाउंड व्हेन बुल्स और बेयर्स आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, उस दिन उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल रहा है, एंड इट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड। अगेन अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड और बड़ी बॉडी बन रही है, विच मीन्स बुल्स आर इन मोर कंट्रोल एज कंपेयर टू बेयर्स। एंड ऑन द अदर हैंड जब डाउन ट्रेंड चल रहा है, व्हेन देयर इज अ डाउन ट्रेंड और उसमें ही बड़ी बॉडी बन रही है, so at that time bears are even more in control as compared to like the normal downtrend and so on, right? So this is how a big body is formed, and let's have a look at couple of examples. As you can see यहाँ पे जो मैंने example share किए वो daily chart के share किए। You can check out weekly chart, monthly chart, hourly, 15 minutes, 5 minutes, हर जगह पे ये concept same apply होने वाला है। So as you can see here, बड़ी जो ग्रीन कैंडल है, अगेन यहाँ पे बिग ग्रीन कैंडल, यहाँ पे रैली ऑफ रेड कैंडल्स, दो चार रेड कैंडल्स है, अगेन बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे भी बड़ी ग्रीन कैंडल फॉलोड बाय कपल ऑफ रेड कैंडल्स एज वेल, और बीच में भी रेड ग्रीन चल रहा है। सो नाउ आफ्टर शेयरिंग कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑन व्हाट बिग बॉडीज आर ऑल अबाउट, मैं उसका इंपॉर्टेंस भी शेयर करूंगा कि कब हम ट्रेड ले सकते हैं एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, 3 कंटिन्यूअस बेरिश कैंडल्स, यहाँ पे बड़ा एक ग्रीन कैंडल, बीच में यहाँ पे मार्क नहीं हुआ है, ग्रीन और रेड कैंडल साथ में आए हैं। अगेन यहाँ पे जो है बेरिश कैंडल्स की दो चार रैलीज है। एंड देन वी हैव जिंदाल स्टील, यहाँ पे भी जो एग्जांपल है, पहले अपसाइड में ग्रीन कैंडल्स, देन डाउन साइड में रेड कैंडल्स। अगेन यहाँ पे जो है 1 and 2 ग्रीन कैंडल्स, यहाँ पे जो है 1 and 2 रेड कैंडल्स फॉलोड बाय 1 ग्रीन कैंडल। यहाँ पे जो है जो लोअर शेडो है वो बड़ा है, बट अगेन जो रियल बॉडी है वो भी काफी बड़ी है, सो दैट इज वाई दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ बिग बॉडी इटसेल्फ। एंड अगेन चार्ट के लगभग क्लोजिंग तक वहां पे और दो बेरिश कैंडल्स भी हैं। सो दिस इज हाउ द बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक इज ऑल अबाउट, बेसिक्स ऑफ बिग बॉडीज आर ऑल अबाउट। आपको चार्ट में कहीं पे भी दिख जाएंगे, वेदर इट इज मंथली, वीकली, डेली, आवरली, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड सो ऑन, राइट? देन वी हैव रिलायंस, यहाँ पे भी डेली चार्ट है। एज यू कैन सी छोटे छोटे कैंडल्स की रैली के बाद अप ट्रेंड तो चल रहा था, बट यहाँ पे बड़ा ग्रीन कैंडल आया जहाँ पे अप ट्रेंड और भी फास्ट हो गया। अगेन यहाँ पे जो है एक और बड़ा ग्रीन कैंडल फॉलोड बाय रेड कैंडल, ऑल्दो रेड कैंडल ज्यादा बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू रेड कैंडल, रेड कैंडल जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू ग्रीन कैंडल, बट अगेन बॉडी बड़ी है, एंड अगर उसको फॉलोअप मिल जाता तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से डाउन ट्रेंड भी कंटिन्यू हो सकता है। अगेन वहां पे और कंफर्मेशंस लगेंगे, वॉल्यूम, आरएसआई, रेजिस्टेंसेस, जिसके बारे में हम लोग आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। एंड अगेन यहाँ पे जो है और थोड़ा आगे अगर देखें जहाँ पे मार्क किया हुआ है, सो और 3 रेड कैंडल्स फॉर्म हुए थे विद बिग बॉडीज, अगेन 1 ग्रीन कैंडल एंड 1 रेड कैंडल एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट? अगेन वन मोर एग्जांपल हियर, और रेड कैंडल्स की रैली थी, दो चार रेड कैंडल्स। अगेन यहाँ पे जो है बीच में वी हैड 3 ग्रीन बिग कैंडल्स, यहाँ पे जो है साइडवेज ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पे फास्ट अप ट्रेंड में जा चुका है, एंड देन फॉलोड बाय अ फास्ट डाउन ट्रेंड एज वेल, जहाँ पे बड़े रेड बॉडीज के साथ गैप्स भी फॉर्म हो रहे हैं। अगेन गैप्स के बारे में भी हम लोग इसी सीरीज में डिस्कस करेंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट ओवरऑल बिग बॉडी इज ऑल अबाउट। अगेन यहाँ पे जो है बिग बॉडी का मोर जो है इंपॉर्टेंस कब बढ़ जाता है, हाउ डू वी गेट मोर कंफर्मेशंस ऑन दिस कैंडल, जैसे कि मैंने शेयर किया, लाइक विद इन दैट सेम ट्रेंड, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो या साइडवेज ट्रेंड हो, उसमें वो ट्रेंड की और स्पीड बढ़ाता है। बट जब ये जो बॉडीज हैं वो सपोर्ट्स पे हो या रेजिस्टेंसेस पे हो, तब उसका फंक्शनिंग कैसे होता है, किस किस टाइप के सपोर्ट्स हो सकते हैं, किस किस टाइप के ब्रेकडाउन हो सकते हैं, किस किस टाइप के रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं या फिर ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, ये 4 चीजें हो सकती है, उसको आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। सो सपोर्ट और ब्रेकडाउन, राइट? वाई सपोर्ट और ब्रेकडाउन, अगेन आई विल एक्सप्लेन हियर। सो 5 टाइप के सपोर्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, सेकंड इज ट्रेंड लाइन सपोर्ट,
थर्ड इज RSI सपोर्ट, फोर्थ इज मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड फिफ्थ इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट सपोर्ट। अगेन आज के एपिसोड में हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जांपल शेयर करेंगे। आने वाले एपिसोड में हम लोग ट्रेंड लाइन का एक एक टॉपिक जो होगा एक एक सेपरेट वीडियो लॉन्ग फॉर्म में डिस्कस करेंगे, एंड देन RSI, मूविंग एवरेज एंड फिबोनाची के बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स या फिर ब्रेकडाउन कैसे होता है, लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। सो एज यू कैन सी हियर ऑन एग्जांपल, सपोर्ट लाइक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इन द सेंस प्राइस बार बार वहीं पे आ रहा है, एंड अगेन ट्रेंड लाइन का भी एक और फंक्शन होता है, जितने बार ज्यादा सपोर्ट लेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो बेस बनाता है। सो एज यू कैन सी हियर 1 2 3 टाइम्स, एंड फोर्थ टाइम जब उसने सपोर्ट लिया वहां पे बड़ी बॉडी बनाई, ग्रीन बॉडी बनाई, ऑल्दो उसको कंफर्मेशन जो था वो बेरिश बना, बट अगेन देखा जाए तो नॉट सो इतना ज्यादा बेरिश, राइट। बट उसके बाद वहां पे प्रॉपर बिग बॉडी बनने के बाद हमें वन साइडेड रैली देखने को मिली ऊपर के साइड। अगेन वन मोर एग्जांपल हियर, 1 2 एंड थर्ड सपोर्ट पे थोड़ा सा ऊपर जो सपोर्ट है उसके थोड़ा सा ऊपर एक बड़ी बॉडी बनी है, एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन वन गुड रैली फ्रॉम ऑलमोस्ट 140 रुपीज टू ऑलमोस्ट 160 165 एंड सो ऑन। और अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो काफी डिसेंट परसेंटेजेस है, लाइक 10+% है, राइट। सो दिस इज हाउ इट टेक्स प्रॉपर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। एंड देन वी हैव UBL, यहाँ पे 1 2 3 3 टाइम सपोर्ट लेने के बाद फोर्थ टाइम जब उसने बिग बॉडी बनाई ऑन दैट सेम सपोर्ट एरिया, वहां से हमें वन साइडेड रैली देखने को मिली ऑलमोस्ट 1420 से लेके 1600 प्लस। तो यहाँ पे भी काफी अच्छी वन साइडेड मूव आई है विद इन स्पैन ऑफ 4 to 5 डेज, राइट। एंड अगेन यहाँ पे जो है वॉल्यूम का अगर कंफर्मेशन मिल जाता है, RSI का कंफर्मेशन मिल जाता है, बॉलिंजर बैंड्स आउटसाइड इनसाइड का कंफर्मेशन मिल जाता है, या फिर स्क्वीज ओपन का कंफर्मेशन मिल जाता है, तो अगेन ये जो है 7 स्टार 10 स्टार सेटअप भी बन जाता है। सो अगेन वन मोर एग्जांपल हियर, वंस एंड यहाँ पे सेकंड टाइम उसने सपोर्ट लिया, एंड आफ्टर दैट इट फॉर्म्ड अ बिग ग्रीन बॉडी, एंड देन इट मूव्ड ऑन द अपर साइड, एंड दैट्स द ओवरऑल सिनेरियो। अगेन यहाँ पे जो है जैसे मैंने बताया, सपोर्ट भी ले सकता है या फिर ब्रेकडाउन भी कर सकता है। सपोर्ट इन द सेंस अगर वो सपोर्ट रीजन पे, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रीजन पे ग्रीन बॉडी बना रहा है, उसको कंफर्मेशन मिल रहा है, तो वो सपोर्ट लेके इट कैन गिव अस अपसाइड रैली। एंड ऑन द अदर साइड अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन को तोड़ देता है विद अ बेरिश कैंडल, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। एज यू कैन सी ऑन दिस एग्जांपल, वंस ट्वाइस एंड थ्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट सपोर्ट लेने की कोशिश की। अगर थर्ड टाइम जहां पे मैंने एरो मार्क किया है, अगर वहां पे बिग ग्रीन बॉडी बना देता, अगर उसको कंफर्मेशन मिल जाता, तो पॉसिबिलिटी थी कि हमें वन साइडेड ऊपर के साइड रैली फिर से देखने को मिले। बट यहाँ पे जो है हमें बेरिश कैंडल के साथ कंफर्मेशन मिला ऑन द लोअर साइड, एंड अगेन दिस इज आल्सो कॉल्ड एज चेंज इन पोलैरिटी, दैट इज CIP. Previous support is now acting as a resistance, which is called as CIP. Again, previous resistance can act as a support as well, उसको भी CIP बोलेंगे, which we will see in couple of minutes, right? तो यहाँ पे जो है वन साइडेड रैली फॉर 3 days, एंड जो ब्रेकडाउन हुआ उसको फॉलो अप भी मिला, एंड सो ऑन। एंड वन मोर एग्जांपल हियर, 1 2 3 3 टाइम सपोर्ट लिया, एंड फोर्थ टाइम सपोर्ट ले सकता था, बट वहां पे बेरिश कैंडल कंफर्मेशन आया, एंड बेस्ड ऑन दैट उसने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को तोड़ दिया, एंड देन it just broke down, and within a span of 4 days it went from almost 420 to almost 370 and so on, right? So this is how like big bodies can help you in order to gain very good results within a smaller span of time, and इसमें swing trades बन सकता है if you trade on daily chart, and like it can help you create wealth as well in next couple of upcoming months based on weekly chart. Again ये जो है हमारा system 5 है, as of now I won't discuss in depth because ये topic अलग है, right? So this is how it can form support, and it can do breakdown as well on horizontal line. Again trend line जो है whether it is like ascending trend line है, descending trend line है, उसके बाद RSI है, उसके बारे में हम लोग आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे, because we are going to have this long series in depth. हर वीडियो में काफी ज्यादा वैल्यू होने वाली है, so that is why I'm keeping this topic centric so that you can get maximum value, right? So this is first one, big body के बारे में, सपोर्ट भी ले सकता है, ब्रेकडाउन भी ले सकता है, एंड बेस्ड ऑन दीज टू हम काफी अच्छे ट्रेड्स ले सकते हैं, rather than just finding out one big body or one like one big green body or one big red body and trading based on that. हमें उसको छोड़ के हमें प्रॉपर कंफर्मेशंस का वेट करना है, प्रॉपर पैटर्न्स का वेट करना है, बिकॉज मार्केट में जो है वो पैटर्न्स रिपीट होते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी एंड सो ऑन। सो जो पैटर्न्स पहले भी फॉर्म हुए हैं वही पैटर्न अभी भी फॉर्म हो रहे हैं, वो पैटर्न फ्यूचर में भी फॉर्म होंगे, वेदर AI कम्स, कुछ भी आ जाए, वो पैटर्न्स फॉर्म होने ही है, बिकॉज मार्केट इज ट्रेडेड बाय ह्यूमन इमोशंस एंड सो ऑन, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड बेस्ड ऑन सपोर्ट्स और ब्रेकडाउन्स। देन वी हैव रेजिस्टेंस या फिर ब्रेकआउट, राइट? सो रेजिस्टेंस या फिर ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करना है, अगेन यहाँ पे और 5 कंफर्मेशन सेम रहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, देन वी हैव ट्रेंड लाइन,
थर्ड इज आरएसआई, फोर्थ इज मूविंग एवरेज एंड फिफ्थ इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगेन यहाँ पे जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में भी हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कैसे ले सकता है या फिर ब्रेकआउट कैसे कर सकता है, लेट्स हैव अ लुक एट कपल ऑफ एग्जांपल्स हियर। सो एज यू कैन सी हियर लालपत लैब्स का डेली चार्ट है। यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनाया था, 1 2, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस पे उसने प्रॉपर बिग बॉडी बनाई एंड अगेन दिस इज ऑल्सो एन एंगल्फिंग पैटर्न जो हम कपल ऑफ मिनट्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर बिग बॉडी बनाने के बाद उसको फॉलो अप आया एंड देन फ्रॉम ऑलमोस्ट 2750 it went up till 2450 within a span of couple of days, right? लगभग 2 हफ्ते के स्पैन में काफी अच्छा मूवमेंट मिला है ऑन द शॉर्टर साइड। अगेन जो शॉर्ट ट्रेड्स होते हैं या तो फिर हम ऑप्शंस में पुट ले सकते हैं इन स्टॉक स्पेसिफिक, या फिर हम लोग फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हैं। हम लोग इक्विटी में शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी ओनली फॉर द पीपल दोज हु ट्रेड इन फ्यूचर्स और इन ऑप्शंस जो पुट खरीद सकते हैं। अगेन वन मोर एग्जांपल हियर, वंस ट्वाइस एंड थर्ड रेजिस्टेंस पे, और यहाँ पे जो है अगेन ये बेरिश एंगल्फिंग भी है, यहाँ पे जो है प्रॉपर बिग बॉडी भी बनी है एंड आफ्टर दैट वी हैड सीन अ वेरी गुड रैली ऑलमोस्ट 2500, अगर राउंड फिगर देखा जाए 2500 से 2000 तक का हमें वन साइडेड 500 रुपीज का मूव मिला है। और अगर हम फ्यूचर्स में ट्रेड करें तो काफी अच्छा प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम निकाल सकते हैं, राइट। वन मोर एग्जांपल हियर, वंस ट्वाइस थ्राइस एंड फोर्थ टाइम, यहाँ पे जो देखा जाए रेजिस्टेंस तो था बट रेजिस्टेंस को स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने गैप डाउन ओपनिंग दी, बड़ी बॉडी बनाई एंड ऑलमोस्ट फ्रॉम 177 और 178 रुपीज से लेके 145 रुपीज तक की वन साइडेड रैली हमें देखने को मिली ऑन द लोअर साइड, राइट। सो दिस इज हाउ horizontal resistance can be a very important role in terms of big body and so on. And again यहाँ पे देखा जाए तो वही horizontal line को अगर वो तोड़ देता है, the previous resistance is now getting broken out and so on. तो यहाँ पे जो है as you can see 1 2 3 4 5 5 बार जो है रेजिस्टेंस लिया एंड आफ्टर दैट यहाँ पे बड़ी ग्रीन बॉडी आई एंड आफ्टर दैट ग्रीन बॉडी प्रॉपर ब्रेकआउट मिला एंड अगेन अगर यहाँ पे देखा जाए तो आरएसआई वुड हैव गिवन कंफर्मेशन, वॉल्यूम का कंफर्मेशन आता तो अगेन यहाँ पे जो है 7 स्टार और 10 स्टार ट्रेड भी बन सकता था। सो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे बड़ी बॉडी बनी एंड फ्रॉम ऑलमोस्ट 70 रुपीज इट वेंट टिल 95 रुपीज विद इन अ स्पैन ऑफ 2 वीक्स, 2.5 वीक्स एंड सो ऑन, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज एक्टिंग इन टर्म्स ऑफ ब्रेकआउट। एंड वन मोर एग्जांपल हियर, यहाँ पे वंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो है गैप जो है विंडो उसका भी रेजिस्टेंस लिया, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रेजिस्टेंस के बाद राइट नाउ इट जस्ट ब्रोक आउट विद अ वेरी गुड ग्रीन बॉडी एंड उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके इट गेव अ वेरी गुड रैली फ्रॉम ऑलमोस्ट 550 टू ऑलमोस्ट 620 विद इन अ स्पैन ऑफ 6 to 7 working days, right? So that's the overall scenario in terms of big body. Let's have a look at another candle pattern जो कि आज का second topic है in terms of candlestick patterns, which is bullish engulfing. And again bullish engulfing का exact opposite होगा bearish engulfing, right? So bullish engulfing indicates a potential reversal from a downtrend to an uptrend. यहाँ पे जो है the stock is forming lower top lower bottom, वो downtrend में है एंड आफ्टर दैट डाउन ट्रेंड जब उसको बड़ी बॉडी के साथ रिवर्सल मिलता है विद प्रॉपर कंफर्मेशंस, सो बेस्ड ऑन दैट द ट्रेंड कैन गेट रिवर्स्ड फ्रॉम अ डाउन ट्रेंड टू एन अप ट्रेंड। एंड अगेन लेट्स हैव अ लुक एट a couple of examples. And again जो है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होते वक्त that is how we call it as bullish engulfing because the bears are getting engulfed by a bull, right? And again यहाँ पे जो है जो पिछला कैंडल होता है, जो रेड कैंडल होता है, that is smaller as compared to the green candle, so that is how it is engulfing, like the bullish candle is engulfing the bearish candle and that's why it is named as bullish engulfing, right? Then we have couple of examples here. One sided rally lower top lower bottom की बन रही थी, as you can see छोटा सा रेड कैंडल था and उसके बाजू में बड़ा सा ग्रीन कैंडल आया, it engulfed the bearish candle and after that we had one sided a very decent rally. Again one more example here, छोटा सा रेड कैंडल उसके बाद हमें बड़ा सा बुलिश ग्रीन कैंडल देखने को मिला एंड देन इट फॉर्म्ड अ बुलिश एंगल्फिंग। एंड ऐसा नहीं है कि इट वर्क्स ऑल द टाइम बट व्हेनेवर इट गिव्स अस कंफर्मेशन, तो अगर हम वेरी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रेड ले सकते हैं एंड अगर यहाँ पे जो प्रॉपर ट्रेड्स बनते हैं उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3, 1:5, 1:7 भी होता है एंड समटाइम्स 1:10 भी हो जाता है। एज यू कैन सी हियर अगर हम लोग ये थर्ड एग्जांपल देखें फ्रॉम 9,500 टू ऑलमोस्ट 1,500 विद इन अ स्पैन ऑफ कपल ऑफ डेज, राइट। अगर देखा जाए तो 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते के बीच में ही 1,000 रुपए की मूव हमें कैप्चर करने को मिली है एंड अगेन इसमें हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करें, अगर हम लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करें तो और अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिल सकता है, राइट। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ बुलिश एंगल्फिंग। अगेन वन मोर एग्जांपल हियर, एज यू कैन सी साइडवेज ट्रेंड में था बट हमें बेरिश रैली देखने को मिली। आफ्टर अ बेरिश रैली वी हैव सीन अ वेरी गुड bullish candle
अगेन यहाँ पे जो है बेरिश कैंडल को, लास्ट बेरिश कैंडल को बुलिश बड़ी कैंडल ने एंगल्फ किया है, दिस इज कॉल्ड एज बुलिश एंगल्फिंग। एंड देन फ्रॉम ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 2700 से लेके 3200 तक की, 3250 तक की हमें वन साइडेड रैली देखने को मिली ऑलमोस्ट 2.5 वीक्स में, राइट। अगेन यहाँ पे जो है ऊपर के साइड देखा जाए तो बेरिश एंगल्फिंग भी है विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स। एंड यहाँ पे जो है एज यू कैन सी छोटा सा बेरिश कैंडल, उसके सामने थोड़ा सा और बड़ा बुलिश कैंडल है, एंड बेस्ड ऑन दैट अगेन ये जो है बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म हुआ है। एंड देन वी हैव सीन अ वेरी गुड वन साइडेड रैली इन नेक्स्ट ऑलमोस्ट 6 days, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो। अगेन इसका ऑपोजिट देखा जाए तो जब स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, इट इज इन एन अप ट्रेंड, जब वो छोटी सी बुलिश कैंडल बनाता है ऑन टॉप and it is followed by a big bearish candle, and that bearish candle engulfs the bullish candle, this is called as bearish engulfing. Again ये जो scenario है, this indicates a potential reversal from an uptrend, higher top higher bottom, for potential reversal from an uptrend to a downtrend. एंड अगेन इसको कंफर्मेशंस की नीड होती है एंड सो ऑन। जो भी कैंडल पैटर्न्स में शेयर कर रहा हूँ, हर कैंडल पैटर्न को कंफर्मेशन की नीड होती ही है। देयर इज नो सच कैंडल पैटर्न जिसको कंफर्मेशन की नीड नहीं होती है, राइट। सो मेक श्योर यू टेक दिस इन माइंड दैट कोई भी कैंडल पैटर्न बने तो उसको ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है, उसको कंफर्मेशन का वेट होने देना है, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैच करके देन वी हैव टू ट्रेड, right? So this is how bearish engulfing is formed, and let's have a look at couple of examples here. As you can see यहाँ पे वन साइडेड ऊपर के साइड रैली आई, प्रॉपर टॉप पे it formed a bearish engulfing, and from almost 3250 till almost 2700 within a span of 2.5 weeks, right? This is the overall scenario. Then we have one more example here. यहाँ पे तो 3 examples है within same chart. छोटा सा bullish candle followed by a बड़ा सा bearish candle. Again we had a very decent rally on the downside. One more example here. यहाँ पे जो है exact top पे 450 के around वो bearish engulfing नहीं है. Why? Because जो bearish candle है that is not bigger as compared to the bullish candle, right? So that is why it is not a bearish engulfing pattern. Then we have one more example here. Almost November की start में छोटे से 2 bullish candle है followed by a बड़ा सा bearish candle, and then we had one very decent rally. And again यहाँ पे जो है इनको confirmations मिल रहे हैं, then only हमें one sided rally देखने को मिल रही है. And then we have one more example here. छोटा सा bullish candle, 4 bullish candles के बाद एक बड़ा सा bearish candle, again उसको follow through मिला, and we had seen a very decent rally from almost 340 to almost 300 in a matter of 5 to 6 days. Right. So this is the overall video for this week. I hope that you have got enough value from this episode as well. अगेन जो भी मैंने बुलिश एंगल्फिंग बेरिश एंगल्फिंग का भी शेयर किया है उसमें भी कैंडल पैटर्न्स जो है वो फेल होते हैं, अगर उसको कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो काफी बार स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर हो जाते हैं. So that is why we have to have more confirmations like volume, RSI, Bollinger Bands and so on, जिसको हम आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे. और अब तक जो भी मैंने कैंडल पैटर्न शेयर किए हैं इसको ही हम आगे जाके और एडवांस लेंगे. आगे जाके जो भी पैटर्न्स मैं शेयर करूंगा उसमें मैं कैंडल का नाम नहीं बताऊंगा, बट मैं लेट्स अज्यूम अगर आरएसआई का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं तो मैं ये चीज भी मेंशन करूंगा दैट यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म हुआ है, बड़ी बॉडी फॉर्म हुई है, 40 सपोर्ट लिया है या 60 ब्रेकआउट हुआ है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू वॉच दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स सो दैट आपके दिमाग में सारे जो पैटर्न्स हैं वो फिट रह जाए. And one more homework which I want to give you is that if you're watching this video wherever, like अगर आप YouTube पे देख रहे हो, Facebook पे देख रहे हो, and if you're not yet a part of our community, still you have to at least analyze 50 charts a day so that you can keep all these patterns in mind. And जब तक आपसे चार्ट खुद बात नहीं करने लग जाता है, till that time you have to analyze at least 50 charts a day. And as you are already a part of our community, so you know that you have to do analysis of 100 to 200 charts a day depending on what your level is all about. अगर आप स्टार्टर लेवल में हो तो आपको 100 चार्ट्स देखते हैं, अगर आप थोड़ा एडवांस में हो तो आपको 200 चार्ट्स देखने हैं. इवन इफ ये टॉपिक आपका बहुत बार कवर अप हो चुका है इन आवर पेड प्रोग्राम, स्टिल यू हैव टू watch this video. You have to watch this video again and again. You have to analyze the charts again, 100 to 200 chart depending on your level. Right, so this is a note for our paid members as well. And if you're a free person, like अगर आप बिल्कुल फ्री में देख रहे हो on YouTube channel या फिर Facebook page, make sure you analyze at least 50 charts a day. Otherwise ये जो भी आप वीडियोस देख रहे हो that is not going to be of any value to you because ये पैटर्न्स आप भूल जाओगे. एंड जब मार्केट में वो मूव हो जाएगी उसके बाद लाइक जो जैसे होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए तो हर कोई बना देता है कि यहाँ से बॉटम बना, यहाँ से टॉप बना, एंड देन यहाँ से हमें वन साइडेड 10% रैली आई, 20% रैली आई.
बट जब मार्केट में, रियल मार्केट में, जो लाइव मार्केट में जब ये पैटर्न बनते हैं, तब हमें एनालाइज करना है, तब हमें प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच करके ट्रेड करना है. दैट इज व्हाट अ रियल ट्रेडर इज ऑल अबाउट. Right, so that's the overall scenario, and that's all from my side for this episode. I hope that you have got enough value from this episode as well. काफी लंबे एपिसोड्स हैं, बट प्लीज डू मेक श्योर, लाइक अगर आप 1.5x पर भी देख रहे हो, बट मेक श्योर आप पूरे वीडियोस को देखें, कहीं भी आप स्किप ना करें, बिकॉज half knowledge is way more dangerous than no knowledge. And I'll see you in episode 3 of Basics of Technical Analysis. And I'll see you tomorrow in Weekly Mastermind. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.